लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह आपको बच्चे खुशखबरी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेसिपी तैयार करने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो आप शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये मेरे पास है 2 कप मैदे के, 1 चम्मच मैंने ईस्ट ऐड किया और 1 ही चम्मच चीनी का, हाफ़ चम्मच नमक का, हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ दही। ये दही ऐड कर दिया, 2 से 3 चम्मच ऑयल, ताकि डो सॉफ्ट और नरम बने और इससे जो पिज़्ज़ा होगा वो भी बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगा। तो पानी मैंने नीम गर्म लिया है। तो डो तैयार करते हैं अभी आपके सामने इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान फूड टीवी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो डो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। ढाँप दिया मैंने इसे। तो ये मसाला जात है, कश्मीरी मिर्च हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। तो ये सारा मसाला जात मैंने आपको इशारतन बता दिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। ये तैयार किए हैं, गाजर है, बंद गोभी, आलू बॉयल किए, अंडे हैं, लेमन है, ग्रीन चिल्ली, सारी चीज़ें माशाल्लाह, टमाटर वगैरह, धनिया। तो ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अभी इसी जो फीलिंग है वो हम तैयार करेंगे। ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। इसे बिल्कुल मैंने बुनाई के लिए चूल्हे पे रख दिया। ऑयल मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दिया। तो इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि अगर कच्चा रह जाए तो इसकी स्मेल आती है। तो मसाला जात मैंने आपको बता दिए। तो ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से। तो पानी मैंने ऐड कर दिया, हल्की सी इसकी पहले बुनाई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल ख़त्म हो। और पानी मैंने ऐड करके इसे भून लिया है, अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब चलते हैं, जो मैंने सब्ज़ियां आपको दिखाई थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये है मेरे पास ग्रीन चिली 3 अदद, ये गाजर है मेरे पास और टमाटर ये भी मैंने क्रश करके रखे हुए हैं। आलू बिल्कुल मैंने बॉयल किए थे अच्छे तरीके से और क्रश किए हैं उसे भी, बंद गोभी। ये सारे मसाला जात आज हम जो पिज़्ज़ा बनाएंगे वो बनाएंगे सब्जियों वाला। सब्ज़ियों वाला हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। मसाला मैंने बिल्कुल पहले तैयार कर लिया था। तो सब्ज़ियाँ भी ऐड कर दी। अब इसके अच्छी तरह इसे रोस्ट करते हैं, भुनाई करते हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अच्छे से करें। माशाल्लाह मेहनत से हम ये रेसिपी बनाकर आप तक लेके आते हैं। और देखें माशाल्लाह इसकी फिलिंग भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी इसे 2 मिनट तक हम इस सब्ज़ियाँ जो इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाएँ। तो फिर इंशाल्लाह सब्ज़ियों वाला पिज़्ज़ा घर पर तैयार करेंगे और घर पर बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं। फिलिंग जो मैंने करनी है इसकी पिज़्ज़े की, तो अब धनिया ऐड कर दिया है। तो अभी इंशाल्लाह जो मैंने डो तैयार करके रखा हुआ है वो भी आपको चेक करवाएंगे और फिर रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिया धनिया। तो आप भी इसी तरह ये घर पर पिज़्ज़ा ज़रूर तैयार करें। तो ये मेरे पास है 2 अंडे को मैंने ऐड कर लिया प्याली में। तो ये लेमन है मेरे पास 2 अदद। ये लेमन भी मैंने इसके ऊपर रस इसका निचोड़ लिया है। तो मसाला जा तैयार किए हुए। अब अंडों को भी मैंने फेंट लिया है। ये मेरे पास जो डो तैयार किया है। अब एक पिज़्ज़ा ज़रा हम बड़ा बनाएंगे और एक दरमियाना बनाएंगे। और बनाना जो हमने पिज़्ज़ा वो ओवन के बगैर बनाएंगे। ये मैंने प्लेट लिया, इसके साथ निशानदेही कर ली है।
चिली सॉस मैंने तैयार करके रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये घर पर मैंने तैयार किया है, बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो बाज़ार से तैयार किया हुआ भी मिल जाता है। तो ये मसाला जो मैंने तैयार किया ये सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ये मैंने किनारे के निशान लगाया हुआ है और इसके छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि इसकी डिज़ाइन अच्छे तरीके से बना सकें। तो माशाल्लाह देखें, अभी आपके सामने ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा, और इसी तरह आप घर पर तैयार करें। माशाल्लाह घर पर बहुत ही लजीज मज़े का तैयार हो जाता है पिज़्ज़ा। जी तो मुश्किल ही नहीं है, बाज़ार से इतने महंगे तरीन मिलते हैं, तो आप भी ये घर पर तैयार करें खुद और खाएं, आप भी खाएं और बच्चों को खिलाएं, क्योंकि ख़ासकर ये बेटी आजकल बच्चे जो होते हैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा ऑयल पहले मैंने तवे पे लगा लिया है, तो पिज़्ज़ा उठा के मैंने तवे पे पहले मैंने हल्की सी आंच चलाई हुई थी, तो पिज़्ज़ा मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैं डेकोरेट करने के लिए टमाटर लगा रही हूँ, प्याज ऐड किया, कुछ मोज़रेला और चीज़ें इस तरह की सारी ऐड कर दी हैं पहले। तो अब इसके ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह इसे 15 मिनट हम देंगे, हल्की आंच रखेंगे, और इसके लिए अलहदा मैंने आग जलाई हुई है, तो ऊपर से फिर इंशाल्लाह इसे तो ये है, मैंने इसके ऊपर अंडा लगा दिया, अंडा लगा दिया है। तो अब दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने इसी तरह तैयार करना है। ये मैंने सॉस पैन के अंदर इसे भी बिल्कुल एक चपाती बनाकर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगा दी हैं, मसाला जात लगाकर अब इसे भी ऐसे ही तवे पे बनाने वाले हैं, सॉस पैन पे। तो ये सारा मसाला माशाल्लाह देखें दोनों पिज़्ज़ों के लिए मैंने तैयार किया हुआ था, बहुत ही टेस्टी और लजीज। आप जिस तरह के मसाला जात पसंद करते हैं, हल्के या तेज़, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो तेज़ पसंद करती हूँ, खुद बच्चे भी सारे तेज़ ही खाते हैं मिर्च मसाला, तो उनके हिसाब से मैंने ये सारी जो फीलिंग है वो तैयार की हुई है। तो ये मैं सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ, तो इसके बाद इसके डेकोरेट करेंगे टमाटर वगैरह से, इस तरह की चीज़ें। ये अंडा है मेरे पास, ये इसके ऊपर लगा रही हूँ, इसकी खूबसूरती इसके साथ और ज़्यादा हो जाती है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक तो पहले मैंने पिज़्ज़ा रखा हुआ है, तो अब इसे भी इंशाल्लाह चूल्हे पे रखेंगे। टमाटर लगा रहे हैं जैसे मैंने पहले पिज़्ज़े पे लगाया है। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इतने महंगे महंगे बाज़ार से मिलते हैं, इतने महंगाई के हिसाब से, तो फिर वो आम बच्चा लेने से भी परेशान होता है बाज़ार से। तो देखिए ये हल्की सी आंच मैंने दोनों के नीचे जलाई हुई है। तो अभी जो पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया है उसके लिए मैंने ये आंच जलाकर ये इसके ऊपर प्लेट के ऊपर डाल के ऊपर रख दिए, ताकि ऊपर से भी ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए पक कर। तो माशाल्लाह अभी ये तकरीबन 10 मिनट तक तैयार हो जाएगा, 10-15 मिनट। आंच मैंने कि बिल्कुल स्लो की हुई है। तो दूसरे पिज़्ज़े के नीचे भी मैंने आंच जलाई है, बिल्कुल हल्की सी जलाई है, और इसे आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए छोड़ दिया। तो इसी तरह हम दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे, जैसे हम रोटी को लिए चेंज करते हैं ना, इसी तरह इसकी भी साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह देखो पक कर तैयार हो चुका है। तो बाकी भी इंशाल्लाह ये क्योंकि जल्दी ज़रा पक चुका है, अब उसने थोड़ा सा टाइम लेना है दूसरे पिज़्ज़े ने, तब उसका भी वेट करेंगे। चेक करते हैं, अब मैंने आंच को उठाया है, देखो माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक चुका है। थोड़ा 2-3 मिनट और इसे भी टाइम देंगे और अच्छे तरीके से पक जाएगा माशाल्लाह। देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
सारा बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। देखो गोल्डन हो चुका है साइडों से भी। तो अब इसे इंशाल्लाह उतारेंगे, फिर आपको डिश आउट करके इंशाल्लाह ज़रूर चेक करवाएंगे। और इसके ऊपर मैंने ऐसे कोले गर्म करके ऊपर मैंने प्लेट के डाल कर रख दिए थे ताकि बराबर से एक नीचे से और ऊपर से इसे लगे। तो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है अब। तो ये मेरे पास है सब्ज़ी खीरा। तुम्हें पता है इस तरह की चीज़ों के साथ खीरा वगैरह और चटनी बहुत प्यारी लगती हैं। ये मेरे पास पिज़्ज़ा कटर, अब इस इंशाल्लाह कटिंग करेंगे इसकी और आपको ये पिज़्ज़ा दिखाएंगे कट करके। कितना खूबसूरत और लजीज ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी घर पर तैयार करें, बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है माशाल्लाह, खूबसूरत मज़े का। पाकिस्तान फूड टीवी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए माशाल्लाह ये बेटी पिज़्ज़ा खा रही है। पाकिस्तान फूड टीवी। अस्सलाम वालेकुम।